जय हिंद दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल GSI फैमिली में स्वागत है। आज मैं पुनः आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। केमिस्ट्री में क्लास 10th और 11th 12th के लिए और कंपटीशन के छात्रों के लिए भी जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो है आज हम आप लोगों के लिए जो लाए हैं वो है संयोजकता, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वैलेंसी। आज हम लोग सीखेंगे किसी भी एलिमेंट का संयोजकता कितना होता है या उसका संयोजकता कैसे निकाला जाता है। आज हम लोग देखते हैं। और संयोजकता को निकालने के लिए हम सभी को पहला काम जो है सभी तत्व का परमाणु संख्या पता होना चाहिए और साथ ही साथ जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आना चाहिए। पिछला वीडियो जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार निकाला जाता है वो जो है वीडियो डाल दिया गया है, आप उस वीडियो को अवश्य देखें ताकि जो है संयोजकता निकालने में कोई परेशानी ना हो। चलिए तो आज मैं संयोजकता निकालने बताते हैं किसी भी तत्व का। संयोजकता जो होता है किसी भी परमाणु संख्या के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी परमाणु के जो बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता है उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगर जहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 4 जब रहेगा, 1 से 4 जब रहेगा यही उसका क्या हो जाएगा? संयोजकता हो जाएगा। अगर जहाँ संयोजी किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर जहाँ 1 से 4 रहेगा तो वही उस तत्व क्या हो जाएगा? संयोजकता होगा। अगर जहाँ 4 से ज़्यादा रहेगा, 4 से ज़्यादा जब रहेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या बाह्यतम कक्षा में, तब उस संख्या को जो क्या करेंगे 8 में माइनस कर देंगे। अगर जहाँ किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में अगर जहाँ 5 इलेक्ट्रॉन है उसको जो है 8 में 5 को घटा देंगे तो क्या जो बचेगा वो क्या आ जाएगा? उस तत्व का संयोजकता हो जाएगा। अगर जहाँ 1 से 4 तक रहेगा, 4 तक रहेगा तो वही उसका संयोजकता होगा। अगर जहाँ 4 से ज़्यादा रहेगा या मान लीजिए किसी संख्या संयोजकता बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 5 है। किसी संख्या बाह्यतम कक्षा इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है? 5 है। तब उसको 8 में माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो संख्या आएगा वही उस तत्व का क्या होगा? संयोजकता होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके तत्व का निकाल लें। जैसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 1 होता है। इसीलिए किसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? 1s1 हो जाएगा। तो इसका जो पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 है। इसीलिए इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसी प्रकार हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2 है। इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? तो 2। लेकिन इसके जो है फुलफिल है, इसके लिए 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 0। संयोजकता कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब उस देखिए यहाँ पे लिथियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 और फिर जो है 2s1 हो जाएगा। तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन हम बोले अंतिम कक्षा दूसरा कक्षा यहाँ है। दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना? 1 है। इसीलिए संयोजकता कितना होगा? 1 हो जाएगा। लिथियम के बाद क्या आता है? बेरिलियम। इसका परमाणु संख्या कितना होता है? 4। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे क्या होगा? 1s2 और 2s2 हो जाएगा। तो इसके बाह्यतम कक्षा में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए बेरिलियम का जो संयोजकता कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। वैसे भी हीलियम जो है निष्क्रिय गैस है, इसीलिए उसका जो है संयोजकता जो होता है वो कितना होता है? 0 होता है। उसके बाद जो है मान लेते हैं कार्बन का क्या है? परमाणु संख्या 6 होता है। बेरिलियम बोरॉन आता है। यहाँ पे हम डायरेक्टली जो है कार्बन ले लिए हैं। कार्बन का जो है परमाणु संख्या 6 होता है। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p 2 2 4 2 6 हो जाएगा। तो 2p पर पार 2 पे जो है मैक्सिमम 6 होता है, लेकिन हम इलेक्ट्रॉनिक संख्या 2 ही चाहिए था, 2 दिए तो 2 2 4 4 2 6 हो गया। तो यहाँ जो है ये भी दूसरा कक्षा में है, ये भी दूसरा कक्षा में है। तो दूसरा कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या कितना है? 2 2 4 है। इसीलिए जो है इसका संयोजकता कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसी प्रकार हम अगर जहाँ नाइट्रोजन करते हैं, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? 7। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 तो 2s2 और 2p3 हो जाएगा।
तो यहाँ पे दूसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ गया, पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरा कक्षा में जो है 3 2 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। हम क्या बोले थे, अगर जहाँ 1 से लेके जहाँ 4 तक पैतम कक्षा इलेक्ट्रॉन रहेगा तो वही जो उसकी जो है क्या होता है, वही संयुक्ता अवस्था। अगर जहाँ पैतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से ज़्यादा होगा अर्थात 5 6 7 होगा तो वो जो है उसको क्या करेंगे 8 में उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जो पैतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है 5 आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे 8 में से 5 को घटा देंगे, 8 में से 5 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो इसका जो है कि नाइट्रोजन का जो संयुक्ता है वो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे सोडियम का बड़ा संख्या लेते हैं हम लोग। सोडियम का पूर्ण संख्या होता है 11। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 2s2 और 2p6 हो गया। क्या पी पे जो है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन से 6 ही होता है, तो 6 दे दिए 2 2 4 6 4 10 हो गया, लेकिन अभी भी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसीलिए 2p के बाद जो है 3s में जो मतलब तीसरा कक्षा में जाएंगे तो तीसरा कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन लगेगा, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था तो एक इलेक्ट्रॉन दे दिए। अब देखिए यहाँ पे पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन फुलफिल है, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से 2 और यहाँ 6 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ जब बाह्यतम कक्षा क्या है तीसरा कक्षा है, तीसरा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है एक ही इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसका संयुक्ता कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसी प्रकार हम अगर जाओ मैग्नीशियम का करें, मैग्नीशियम का पूर्ण संख्या कितना होता है 12 होता है। इसका करते हैं 1s2 2s2 2p6 उसके बाद 3s2 आ जाएगा। तो इसका जो है परमाणु संख्या संयुक्ता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2। उसी प्रकार अगर जहाँ पोटेशियम का जिसका परमाणु संख्या कितना होता है 19 होता है, तो इसका जहाँ क्या करेंगे संयुक्ता निकालेंगे तो हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3s2 के बाद जो है 3p में आएंगे तो 3p6 2 2 4 6 4 10 10 2 12 12 6 18 अभी भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब अगला कक्षा में जाना पड़ेगा। उसके बाद जो 4s आता है, क्या आता है 4s1 2 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 1 19 इलेक्ट्रॉन हो गया। और यहाँ देखिए बाह्यतम कक्षा क्या है चौथा कक्षा है, चौथा कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन एक ही है, इसके लिए इसका संयुक्ता कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर जब हम कैल्शियम का करें, कैल्शियम का पूर्ण संख्या कितना होता है 20 होता है, तो इसका जब संयुक्ता निकालेंगे तो क्या आ जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो 1s2 और 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ भी देखिए बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए इसका संयुक्ता कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। यानी कि किसी भी संख्या किसी भी परमाणु के अगर बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से लेकर 4 तक होगा तो वही उसका संयुक्ता हो जाएगा। अगर जहाँ 4 से जब ज़्यादा होगा तो उसको क्या करें 8 में घटाएंगे। तो हम लोग जो है 21 इसके बाद भी की संख्या का भी जो संयुक्ता निकाल सकते हैं। इसी तरह अगर जब बाह्यतम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वही इसका क्या होगा संयुक्ता होगा, लेकिन 1 से लेकर 4 तक रहेगा तब। अगर यहाँ 4 से ज़्यादा रहता है तो उसका संयुक्ता जो क्या करेंगे उसको संयोजी इलेक्ट्रॉन को जो है 8 में घटा देंगे, घटाने के बाद जो आएगा वही उस तत्व का क्या होगा संयुक्ता होगा। तो इस पर जो आप लोग संयुक्ता निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो कैसी लगी, अच्छा अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।